भारतीय समयानुसार 7:46 पर 15 दिन 22 घंटे 20 मिनट 32 सेकंड रहने और 1 करोड़ से ज्यादा किलोमीटर चलने के बाद जब कोलंबिया पृथ्वी के वायुमंडल में लौटने वाला था तो टेक्सास शहर के ऊपर 63 किलोमीटर की ऊंचाई पर शटल हवा में ही क्रैश हो गया। उनमें शामिल थी कल्पना चावला। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार प्रजापति, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, सपने सिर्फ आंखों में नहीं बसते बल्कि इंसान की पूरी जिंदगी बदल देते हैं। एक साधारण सी भारतीय लड़की जिसने आसमान को छूने का सपना देखा और एक दिन उन्हीं सितारों के बीच समा गई। दोस्तों, कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल शहर में हुआ। उनके पिता बनारसी लाल चावला एक साधारण व्यापारी थे। मां संजोत देवी घर और बच्चों की देखभाल करती थीं। बचपन से ही कल्पना का मन आसमान की ओर खींचता था। जब हवाई जहाज उड़ते तो वह घंटों उन्हें निहारती रहती थी। उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था कि यही लड़की एक दिन धरती से बहुत दूर भारत का नाम रोशन करेगी। दोस्तों, यह सपना उस दौर में एक लड़की के लिए आसान नहीं था। लोग हंसते थे, लेकिन कल्पना चुपचाप अपने सपनों को संजोए रखती थी। जब बाकी बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर बनने की बात करते हैं, तब कल्पना कहती थी, मैं उड़ना चाहती हूँ। कल्पना ने साल 1976 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। क्लास में बहुत कम लड़कियां थीं जब उन्हें कमजोर समझा गया, लेकिन कल्पना ने कभी हार नहीं मानी। कई बार थकान होती थी, अकेलापन महसूस होता था, लेकिन कल्पना जानती थी आज अगर वह रुक गई तो वह सपना अधूरा रह जाएगा। उन्हें पता था अगर आसमान तक पहुंचना है तो मेहनत जमीन से करनी होगी। उच्च शिक्षा के लिए 1982 में कल्पना अमेरिका चली गई, जहां नई भाषा, नई संस्कृति, नए लोगों के बीच और अकेलापन सब कुछ कठिन था, लेकिन उनका सपना हर मुश्किल से बड़ा था। उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स और पीएचडी पूरी की। दोस्तों, नासा में एस्ट्रोनॉट बनने के लिए यूएस सिटीजनशिप जरूरी होती है, इसलिए 1988 में उन्होंने अमेरिकी नागरिकता ली। 1994 में नासा ने एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम के लिए आवेदन निकाले। हजारों लोगों ने अप्लाई किया, उनमें से बस कुछ लोगों का चयन हुआ, जिसमें कल्पना चावला का नाम आया। नासा का हर दिन उनके लिए एक नए एग्जाम के जैसा था, जहां गलती की कोई जगह नहीं थी। फिजिकल ट्रेनिंग, स्पेस साइंस, एयरक्राफ्ट उड़ाना, इमरजेंसी सर्वाइवल, जीरो ग्रेविटी ट्रेनिंग, इन सब ट्रेनिंग के बाद 1997 में स्पेस शटल कोलंबिया STS-87 से अंतरिक्ष में गई और पहली भारतीय मूल की महिला बनी। पूरा भारत गर्व से भर गया। यह मिशन 19 नवंबर 1997 से 5 दिसंबर 1997 तक लगभग 16 दिन तक चला। इस मिशन में उनका मुख्य रोल था अंतरिक्ष में वैज्ञानिक प्रयोगों में मदद करना, शटल की रोबोटिक आर्म को संचालित करना, जीरो ग्रेविटी में रहकर एक्सपेरिमेंट को संभालना। दोस्तों, उसके 20 साल बाद 16 जनवरी 2003 को स्पेस शटल कोलंबिया STS-107 दूसरे मिशन के लिए अंतरिक्ष में रवाना हुआ। टोटल 7 लोग सवार थे। मिशन 16 दिन तक चला। मिशन पूरी तरह रिसर्च बेस्ड था। 80 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोग जीरो ग्रेविटी में रहकर किए जा रहे थे, लेकिन किसी को क्या पता था यह मिशन उनकी आखिरी उड़ान बनने वाला है। कल्पना इस मिशन में मिशन स्पेशलिस्ट थी। उनका काम था एक्सपेरिमेंट का डाटा मॉनिटर करना, रिकॉर्ड करना
और उन्हें पृथ्वी पर भेजना। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन खतरा छिपा हुआ था। STS-107 लॉन्च के समय ही शटल के बाहरी फ्यूल टैंक से फोम का एक टुकड़ा टूटकर शटल के लेफ्ट विंग से टकरा गया। उस समय इसे माइनर डैमेज समझा गया, लेकिन असल में विंग में छेद हो गया। उसी छेद से जब शटल धरती पर आ रहा था, तब अत्यधिक गर्म हवा अंदर घुस गई। 1 फरवरी 2003 को भारतीय समय अनुसार 7:46 पर 15 दिन 22 घंटे 20 मिनट 32 सेकंड रहने और 1 करोड़ से ज्यादा किलोमीटर चलने के बाद जब कोलंबिया पृथ्वी के वायुमंडल में लौटने वाला था, तो टेक्सास शहर के ऊपर 63 किलोमीटर की ऊंचाई पर शटल हवा में ही क्रैश हो गया। कोलंबिया में सवार सभी 7 अंतरिक्ष यात्री शहीद हुए। उनमें शामिल थी कल्पना चावला। कोलंबिया में सवार सभी अंतरिक्ष यात्री हमेशा के लिए इतिहास बन गए। दोस्तों, भारत के लिए कल्पना चावला का अहम रोल था। वह सिर्फ एक एस्ट्रोनॉट नहीं थी, बल्कि वह भारत की बेटी थी, जिनका साफ संदेश था, सपनों के बीच कोई दीवार नहीं होती सिवाय आपके डर के। आज भी वह हर उस लड़की के सपनों में जीवित है जो आसमान को छूना चाहती है। दोस्तों, ऐसे नायकों की कहानियां हम आपको इसलिए सुनाते हैं ताकि हम उन्हें कभी भूल न जाएं। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।